से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनके दिल्ली से लेकर के रांची तक के नेता एक ही प्रयास में है कि वे विरोधियों की सरकार किसी राज्य में ना रहे। और आपने देखा होगा कि झारखंड में जब से महागठबंधन की सरकार बनी, शुरुआती दौर से ही इस सरकार को भी परेशान करने में, इस सरकार को भी अस्थिर करने में उनके तमाम नेता ने कोई कोल कसर नहीं छोड़ा। जो कल तक हम सब कहते थे पूरी दुनिया में डंके की चोट पर कि हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया के अन्य देशों से सबसे गहरा और मजबूत है, आज ये कहने में भी हमें शर्म लगता है। इसलिए कि आज़ादी के बाद पहली बार 7-8 वर्षों में जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह देश चल रहा है, एक तो पहले चुनाव को निष्पक्ष न कराने का प्रयास, चुनाव को भी प्रभावित पैसों के बल पर सत्ता का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग को कठपुतली बना करके, उनके पावर का दुरुपयोग करके चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। कई उदाहरण है, बिहार में बनी हुई सरकार को उन्होंने बनने नहीं दिया क्योंकि उनके विरोधियों की सरकार बन रही थी। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही चीजें थी सामने। और जहां सरकार बन जाती है, उन सरकारों में भी फेरबदल करने का प्रयास। और सबसे बड़ा उदाहरण सामने है आपका मध्य प्रदेश कि जनता की चुनी हुई सरकार को उन्होंने पैसों के बल पर खरीद फरोख्त करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। जहां कांग्रेस की सरकार थी, उनके नेतृत्व में सरकार थी। अरुणाचल में भी इसके उदाहरण है, गोवा भी इसके उदाहरण है, और यही प्रयास झारखंड में भी जारी है। भले अब तक उनको सफलता नहीं मिली, जब उन्हें सफलता नहीं मिली तब दूसरा एपिसोड उन्होंने प्रारंभ किया है कि यहां का सरकार अस्थिर दिखे, यहां का सरकार कमजोर दिखे, गठबंधन में दरार महसूस हो, ताकि कार्यपालिका को एक संदेश दे सके कि यह सरकार अस्थिर है और कार्यपालिका का जो विकास की ओर तेजी से बढ़ते कदम है वो सुस्त पड़ जाए। घबराहट भारतीय जनता पार्टी को वहां से। इसलिए आज के दौर में आपने देखा होगा कि कई तरह की चीजों को, गड़े हुए मुर्दों को फिर से जिंदा करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको कि भाई ये अपनी सरकार के गिरावे, अपने सरकार के पिछले कारनामों को ये नहीं देखते कि किस प्रकार से उनकी सरकार ने कौड़ी के भाव एक ऐसे लोगों को जिन्हें 1 लाख की पूंजी नहीं, 7 दिन पहले जो कंपनी बनाती है सैकड़ों एकड़ जमीन दे दिया। क्या नाम है कंपनी का? दिल्ली की एक कंपनी, क्या नाम है? नाम बताते हैं, निकाल के देखिए। तो ऐसी कई कंपनियां, बाबा रामदेव की आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव को उसी तरह कौड़ी के भाव जमीन दिया था। ओरिएंटल कंपनी उसका नाम था, ओरिएंटल, दिल्ली की एक कंपनी। किस क्षेत्र की कंपनी? वो ओरिएंटल कंपनी थी, उसने क्या निवेश किया था पूरी डिटेल। कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस अपने कंधों पर इस देश की बचाने की जिम्मेवारी ले। कांग्रेस केवल राजनीतिक दल नहीं, इस देश को बचाने का एक सच्चा सिपाही का एक संगठन है, और उस जिम्मेवारी को कांग्रेस ने लिया है। आप देखते होंगे कि राहुल जी ने, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने खुद कहा कि हमें जीवन भर प्रतिपक्ष में रहना पड़े, फिर भी ना तो हम चुनाव आयोग के पद का दुरुपयोग करेंगे
न तो लोगों को सांप्रदायिकरण करेंगे इस देश में। हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। संविधान इस देश का कैसे बचे, यह देश कैसे बचे, उस जिम्मेवारी को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के संगठन को हम सब मजबूत करने में लगे।